जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। आपको बताना है कि दोस्तों काली व तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। कौन? कुमायूं हिमालय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। आपको बताना है कि संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। दोनों का टोटल बताना है दोस्तों आपको इसमें। तो ऑप्शन है हमारे 43%, ऑप्शन बी 29.3%, ऑप्शन सी 10.7%, ऑप्शन डी 18.6%। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताना है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। 29.3% भूभाग पर। ध्यान में रखना कितने परसेंट पे? 29.3% पे। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आदम का पुल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम ब्रिज कौन से देशों के मध्य है? ऑप्शन भारत एवं श्रीलंका, भारत व बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार, भारत और पाकिस्तान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? आपको बताना है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो हम सभी जानते हैं किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। ध्यान में रखना दोस्तों, इसे ही राम सेतु भी कहा जाता है दोस्तों। आदम का पुल क्या है? राम सेतु। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन जूम कर दिया मैं थोड़ा बहुत। आपको बताना है कि अलकनंदा तथा मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां है। बताना है कौन सा राइट आंसर होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, गंगा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदी है अलकनंदा और मंदाकिनी। एक नदी और है कौन सी? भागीरथी। ये भी ध्यान में रखना, भागीरथी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि निम्न राज्यों में से किस एक राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? निम्न राज्यों में से किस एक राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन से गुजरती है दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। झारखंड से गुजरती है दोस्तों। किससे गुजरती है? झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। और आपको इसी साथ बता दूं, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यह भी ध्यान में रखना। उन राज्यों के नाम पूछे तो आपको बता देता हूं दोस्तों मैं। पहला तो है राजस्थान। पहला कौन सा है? राजस्थान। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश दोस्तों।
दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा झारखंड। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा बंगाल। छठा गुजरात। सातवां मिजोरम और आठवां त्रिपुरा। ध्यान में रखना, सातवां कौन सा है? मिजोरम और आठवां कौन सा है? त्रिपुरा। ये भी ध्यान में रखना। 4 राज्य दोस्तों कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक नगर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तट पर स्थित नगर नहीं है? ऑप्शन मंगलोर, सूरत, कारवार, गोपालपुर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नगर कौन सा नहीं है इन चारों में से? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, इसमें कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, गोपालपुर नहीं है दोस्तों। गोपालपुर भारत के पश्चिम तट पर स्थित कोई नगर नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो क्वेश्चन आ गया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन है हमारे दिल्ली, झांसी, मेरठ, बरेली। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो बताओ दोस्तों कहां से हुई थी 1857 क्रांति की शुरुआत? तो चारों में से कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। कहां से हुई थी? मेरठ से। मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों इसी के साथ मेरठ में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? मेरठ में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने मेरठ में विद्रोह कर दिया था। मेरठ की छावनी ने मेरठ में क्रांति का शुरुआत कर दिया था और विद्रोह भी कर दिया था, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किस शहर से किया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? बेगम हजरत महल ने किस शहर से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन बरेली, कानपुर, जगदीशपुर, लखनऊ। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताना है कि कौन सा राइट होगा कि बेगम हजरत महल ने किस शहर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यह क्वेश्चन है हमारा। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। कहां से किया था? लखनऊ से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन शकों के उन्मूलन के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो कब धारण की दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कब धारण की, जब उन्होंने शकों का उन्मूलन किया था दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन आ गया हमारा, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन से एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो हमारे ऑप्शन है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताना है कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा भारत
के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल डी राइट नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, इसमें डी नहीं होगा दोस्तों। इसमें सुधार लेना, थोड़ी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन को पढ़ने में, तो ध्यान में रखना, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो बताना है कि बांधों को भारत के आधुनिक मंदिर किसने कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों चारों में से, कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत के आधुनिक मंदिर कहा था दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो कौन सा राइट आंसर होगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये उक्ति किसकी है। ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, भगत सिंह। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बताना है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वाक्य किसने कहा था। तो किसने कहा था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो कौन सा राइट आंसर होगा। भारत के देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है दोस्तों। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 30 डिग्री का। कितना है, 30 डिग्री का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि शांति घाटी कहां पर स्थित है। साइलेंट वैली कहां पर स्थित है। तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, केरल में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। बताना है कि शांति घाटी, साइलेंट वैली कहां पर स्थित है। तो चारों में से राइट का कौन सा होगा दोस्तों। तो कहां पर है साइलेंट वैली, केरल में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कहां पर है, केरल में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का विद्रोह हुआ था दोस्तों, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन हमारे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, वीडियो को भी लाइक जरूर करना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि बेम्बा नद झील किस राज्य में स्थित है। बेम्बा नद झील किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। बेम्बा नद झील कौन से राज्य में स्थित है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से राज्य में है, केरल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। तो बताना है कि आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का बहुमत और प्रमुख तेल क्षेत्र है। तो कौन सा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का बहुमत और प्रमुख तेल क्षेत्र है। तो भारत का बहुमत और प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है दोस्तों। ऑप्शन असम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। बहुमत और प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों।
तो कौन से राज्य में है? असम में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। कौन सा राइट होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। बहुमत और प्रमुख तेल क्षेत्र कहां पर है? असम में है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। यहां पर आपको बताना है, यहां पर एक नदी और उसकी सहायक नदियां दी गई है, तो कौन सा जोड़ा बिल्कुल राइट है दोस्तों, आपको यह बताना है। कौन सी नदी की सहायक नदियां कौन सी है दोस्तों, आपको यह बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? नदियां, प्रमुख सहायक नदियां। तो आपको बताना है कि नदियां और प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। गोदावरी की सहायक नदियां पेरी, असदो, दूरबास। महानदी की पूर्णा, पेगंगा, बैनगंगा। कृष्णा की मंजरा, दूधना, इंद्रावती। कावेरी की कबानी, हेमावती, अमरावती। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सी नदी की सहायक नदी उसके सामने है, तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है इसमें? कबानी, हेमावती, अमरावती कावेरी की सहायक नदियां है। और ये बाकी तीन ऑप्शन गलत है दोस्तों, तीन ऑप्शन गलत है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको बताना है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है, कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की कला शैली है दोस्तों, यह बताना है आपको। तो रंगोली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो महाराष्ट्र की रंगोली प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत में महाराष्ट्र की रंगोली प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना कौन क्या प्रसिद्ध है? रंगोली महाराष्ट्र की, यह भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, बताना है कि आपको भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति की शुरुआत किसने की? कौन सा राइट आंसर होगा? हड़प नीति का सिद्धांत किसने शुरू किया दोस्तों? ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हड़प नीति का सिद्धांत किसने शुरू किया था भारत में? तो किसने शुरू किया दोस्तों चारों में से? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मांडना लोक कला का संबंध किस भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मांडना लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें? तो सभी जानते हैं मांडना कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन हमारे बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन में से चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताना है चारों में से राइट कौन सा होगा। तो हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। कहां पर हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपने पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहां पर दिया था इन्होंने? सारनाथ में। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो कौन सा राइट आंसर होगा? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, कर्नल सैंडर्स। तो कौन सा राइट आंसर होगा? 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो कौन बने थे दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, वॉरेन हेस्टिंग।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारतनाट्यम से नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कौन सा राज्य होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन सा है? तमिलनाडु। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है ये हमारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो कौन से आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? आपको यह बताना है। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ गांधी जी का दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, चोरा चोरी की घटना से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ध्यान में रखना दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है नमक सत्याग्रह। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो कौन से राज्य का है वैशाखी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। किसका है? केरल, सॉरी दोस्तों पंजाब का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि भारत का कौन सा त्योहार बसंत का स्वागत करता है? विच इंडियन फेस्टिवल वेलकम्स स्प्रिंग। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत का कौन सा त्योहार बसंत का स्वागत करता है? होली, पोंगल, ओणम, बसंत पंचमी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बसंत का स्वागत कौन करता है? तो बसंत पंचमी करती है दोस्तों। बसंत का स्वागत कौन करता है? बसंत पंचमी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो हम सभी जानते हैं कहां पर है गेटवे ऑफ इंडिया। तो वह है मुंबई में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। कहां पर है? मुंबई में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि दूध का दही में जमना क्या कहलाता है? दूध का दही में जमना क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे माइक्रोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? दूध का दही में जमना क्या कहलाता है? तो कौन सा राइट होगा इसमें? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि
सारनाथ में किस मुगल सम्राट का स्तंभ बना हुआ है? सारनाथ में किस मुगल सम्राट का स्तंभ बना हुआ है? ऑप्शन अकबर, शाहजहां, अशोक, शेरशाह। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो सारनाथ में किस मुगल सम्राट का स्तंभ बना हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर मुगल हटा दो, यहाँ पर मुगल ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ बना हुआ है? तो कौन से सम्राट का बना हुआ है दोस्तों? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो सारनाथ में किसका बना हुआ है? अशोक का, सम्राट अशोक का स्तंभ बना हुआ है दोस्तों सारनाथ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63। तो कौन सा राइट आंसर होगा? महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है दोस्तों? तो कौन सा आर्टिकल है आपको बताना है। चारों में से कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 76। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, उमा देवी, फातिमा बीबी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कौन थे इन चारों में से। तो प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इंदिरा गांधी प्रथम कौन थी? पीएम। भारत की प्रथम महिला पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। यह भी ध्यान में रखना। फातिमा बीबी की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष का मत कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? निर्णायक मत, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत, ध्वनि मत। तो कौन सा राइट आंसर होगा? लोकसभा अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है दोस्तों? यह क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्या कहलाता है? निर्णायक मत कहलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? निर्णायक मत कहलाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन है हमारा। चारों में से आंसर से राइट बताने कौन सा होगा? तो हम जानते हैं कौन सा है? हरियाणा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे कम लिंग अनुपात का है? हरियाणा का। सर्वाधिक का है? सर्वाधिक का है दोस्तों? केरल का। ध्यान में रखना का है सर्वाधिक? केरल का। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? गुरु शिखर, माउंट आबू, शेर, डोडा बेटा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ध्यान में रखना दोस्तों, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1722 मीटर। इसकी लंबाई की बात करें तो क्या है? 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार पूछिए तो कौन कौन से जिलों में, सॉरी दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में है? तो इसका एक तो गुजरात में दोस्तों, राजस्थान में और हरियाणा में। हरियाणा से ये गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली तक जाती है दोस्तों। ध्यान में रखना कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, इसमें इसका विस्तार है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा कि तुजू दर्रा भारत के किस देश से
जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो किस देश से जोड़ता है तुजू दर्रा? तो म्यांमार से जोड़ता है दोस्तों। किससे जोड़ता है? म्यांमार से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि बीडी शहीर मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सॉरी दोस्तों, सीडी बशीर मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सीडी बशीर मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, अहमदाबाद, अलीगढ़, आगरा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सीडी बशीर मस्जिद कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन है हमारा। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना है आपको। तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, अहमदाबाद गुजरात में। ध्यान में रखना, अहमदाबाद गुजरात में सीडी बशीर मस्जिद स्थित है। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आज का हमारा सेशन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने आज आपके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। हम आपके लिए आज इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेकर आए। हमारे पास कमेंट आते थे दोस्तों कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दीजिए, तो हम आपके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। ध्यान में रखना और आपको बताना है कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा है। और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।